हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 फॉर हरियाणा बोर्ड के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेरी वीडियो हरियाणा बोर्ड तक के बच्चों के लिए पहुंच रही है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है सभी को पता है। तेज से बोलो, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। क्या आएगा इसका आंसर? स्मॉल एंड नेगेटिव। ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज विद इन ns। तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? सभी बोलोगे n² के। क्वेश्चन नंबर 3, ए गैलोमीटर ऑफ डिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, इज कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर ऑफ रेंज जितना दे रखा है। अब देखो तो करते कैसे, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। सीधा आपको फॉर्मूला लिखना है आपको किसका? आई जी का। क्या होता है आपका? आई एस अपन में जी प्लस में एस। आई कितना दे रखा है आपको? यहाँ देख लो, आई कितना दे रखा है हमें? 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। एस मतलब करंट कितना दे रखा है हमें? 0.1। तो यहाँ पे 0.1 लिखेंगे। गैलोमीटर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? बोलोगे 100। ठीक है, और एस कितना दे रखा है? 0.1। अब देखो 100 में इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, अप्रोच करके मानते हैं। 0.1 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा 0, 10⁻³ तो इसको लिख सकते हैं हम 1 मिली एम्पियर। तो समझ में आ गया उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 मिली एम्पियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इम्प्लाइज। अगर बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज तो उसका मतलब क्या होगा? उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। पर ज़्यादा कौन चार्ज होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। किससे? नेगेटिव चार्ज से। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर surface of side L meter in the plane of the paper is placed in a uniform electric field acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in figure. The electric flux linked to the surface। आप बोलोगे सेम फेज, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है कोस। देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कोस थीटा होता है। ई ए कोस थीटा मतलब ई ए साइन 90 कितना होता है? ये देखो ई ए कोस 90 कितना होता है? आप सभी को पता है 0 होता है। 0 को से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 6, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस। हम इतना दे रखा है। अब देखो ध्यान से, जब आपका यहाँ पे कर दूँ मैं, कहाँ पे? यहीं पे कर देता हूँ। देखो ध्यान से, अब इसने बोल रखा है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर हरियाणा बोर्ड के बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो क्या करना? देखो ध्यान से, आपको कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। सीधा क्या करो? 500 को 75 से भाग कर दो। क्या कर दो? सीधा 500 को 75 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20/3। सीधा क्या कर दो? 500 को 75 से भाग कर दो, और कुछ मत करना है। बड़े वाले छोटे वाले से भाग कर देना आप लोगों के लिए। ठीक है, ये अगर मान लो पेपर में गलती से आ गया तो सीधा क्या करना है आपको? अगर एक नंबर में आता है, ठीक है, तो 500 को 75 से भाग कर देना, आपका आंसर आएगा 20/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि अगर एयर में तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 500 वोल्ट दे रखा है। अगर हमें वी डैश दे रखा है 75, अगर किसी मीडियम के लिए, तो हम मीडियम का निकालना है, तो के का फॉर्मूला क्या होता है? सी डैश अपॉन में सी होता है। सी डैश भी लगता है क्यू अपॉन में वी डैश। सी को ले सकता है क्यू अपॉन में वी। क्यू से क्यू कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा बी अपॉन में वी डैश आ जाएगा। बी की वैल्यू 500 है और बी की वैल्यू कितनी है? 75 से काटोगे तो 20/3। सीधा क्या आपको याद रखना है कि 75 को 500 से भाग देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की बात क्या करो? देखो तो इस क्वेश्चन का सिंपल तरीका है। देखो 4 और 2 6 हो जाएगा। इसको करोगे तो इससे आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा आपका शायद 6, 2 6 4 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका। अगर नहीं आता तो प्लीज़, ये मैं एक वीडियो में समझा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत लंबा है। प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो में ले जाना। मुझे समझ में नहीं आया, मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर लिखोगे तभी मैं बना पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और मुझे लगेगा आपको आता है तो मैं क्यों बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी 16/3। क्वेश्चन नंबर 9, 2 फ्री पैरेलल वायर करंट कैरिंग हैविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या जाएगा? रिपेल करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दूसरे क्या रहेगा? वो रिपेल करेगा। द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन एन टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60। द वैल्यू ऑफ एन टाइम कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन करना तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा या आपको मैं तरीका बता दूंगा। ये सोल्यूशन तो मैंने लिख रखा है और मैं आपको सोल्यूशन में बहुत लंबा देगा। तो क्या करना है आपको? W=mb cos θ - cos θ हो तो समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि इसको समझाने के लिए टाइम चाहिए और समय चाहिए। ठीक है, एक वीडियो में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बस सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सब कुछ आता है, बस उनको रिवीजन करना है, पेपर में 6 मार्क्स लाना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया या जिन्हें कोई टॉपिक नहीं आता है या जिनको चैप्टर नंबर 1 में दिक्कत है, 2 में दिक्कत है। ये बस उन्हीं के लोग जिन्होंने का पूरा चैप्टर कंप्लीट है, जिनको बस अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है सिर्फ। ठीक है,
चलो मैं फिर बता दूँ, डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता है, एम बी कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा 2, थीटा 1 0, थीटा 2 90। तो ये आ जाएगा आपका, इसे करोगे तो ये आ जाएगा कितना टाइम से होगा, 2 टाइम्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 देखिए, कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 हम दे रखा है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल वेरीज, इतना दे रखा है। देखो तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई अपॉन में डी टी, फाई का वैल्यू कितना है 50 टी स्क्वायर अपॉन में 4, तो इसे करेंगे तो 100 टी आ जाएगा, टी की वैल्यू हमें 2 सेकंड दे रखा है तो 200 हम आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन में आर, ई कितना देखा 200, भी आर देखा 400, 200 अपॉन में 400 करोगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी 1:1। क्वेश्चन नंबर 13, वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, सही है। रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी सही है। तो ए बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही है। द चार्ज कैरियर्स इन द मेटल्स आर नेगेटिव चार्ज वेयर एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव चार्ज, ये भी सही है, पर इसका रीजन कुछ नहीं है। तो बहुत असर्शन है, रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 15, assertion, when electrons drift in a conductor it does not mean that all free electrons in the conductor are moving in the same direction. Reason, the drift velocity is superposed of a large random velocity of electrons. क्या कहने का both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Question number 16, in interference and diffraction of light, light energy reduce are one region producing a dark field, सही है। और पर रीजन का क्या आपका गलत है, assertion is true and reason is false. Question number 17, ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर हमें इतना दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इतना दे रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर, देखो हमें ये हमें देखा अल्फा की वैल्यू दे रखा है, R2 देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। T1 की वैल्यू दे रखा है, R1 की वैल्यू दे रखा है, R2 की वैल्यू दे रखा है, T2 सीधा सोल्व करना डालो, ठीक है। R2 माइनस में R1 अपन में R1 अल्फा करोगे तो सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन दिखा दो प्लीज, सोल्यूशन को देख के आप लोग कर लेना, ठीक है। You are given 3 capacitor of 2 microfarad, 3 microfarad, 4 microfarad respectively. Form a combination of all these capacitor of equivalent capacitance. देखो आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आप रैंडम बोर्ड के बच्चे हो तो मैक्सिमम का पता है क्या करेंगे, मैक्सिमम पहले निकाल लेंगे, मिनिमम में सीरीज का निकाल लेंगे। आपको आता ही होगा, मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बस उन्हीं के लिए वीडियो है जिनको पहले से आता है, ठीक है। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन, ये नहीं जिसको कुछ नहीं आता, कैपेसिटर पता नहीं है, कुछ पता नहीं, सीधा वो चल गया मोल्टस पेपर, उससे होगा ही नहीं मोल्टस पेपर, वो थक कर बैठ जाएगा बेचारा। क्वेश्चन नंबर 19, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज इतना दे रखा 30 सेंटीमीटर, इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द, देखो यू हमें नेगेटिव पता है, यू देखो कन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। आर 30 सेंटीमीटर, एफ इतना आ जाएगा, एफ हमें 1/2 दे, यू हमें ये मिल जाएगा, इससे करोगे तो भी इतना आ जाएगा, यू आपका इतना आ जाएगा, करोगे सॉल्व। आपको पता मुझे आता होगा, मैं फिर से, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कि देखो मैं आप लोगों की वीडियो तभी बना पाऊंगा जब आप लोग मुझे कमेंट करोगे आपको किस किस टॉपिक की परेशानी है, मुझे कौन सा न्यूमेरिकल हो नहीं पा रहा क्वेश्चन में, तो वो बताओगे तो मैं आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पर आपको कमेंट करना है, फिर से बोल रहा हूँ आपको कमेंट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से नंबर लाना है पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है आपका, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको H1 इसके रहने का रखा है, इसको 900 हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोज ऑपरेस का वो है आपका डेरिवेशन, अगर बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, क्योंकि देखो इस वीडियो में तो आपको पता है अगर मैं एक एक करके समझाऊंगा तो मुझे पता है 10 घंटे की तो वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे इतना तो करना नहीं है। तो डिफाइन द डिस्टेंस, देखो आपको देखो ये मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ, जिस भी तरीके से आपके सारी मैडम ने करवा रखा होगा ये डेरिवेशन उस तरीके से आप लोग कर सकते हो, और नहीं करवाए तो मेरा वाला ही आप लोग करके आप पेपर में आ जाना। देखो टोटल एनर्जी क्या होता है 1 U1 प्लस में Q1, देखो ये 0 हो जाएगा तो हाफ mv² ये आ जाएगा, अनोट को इधर भी देना, इसको इधर भी देना, बस हो गया सवाल आपका खत्म, ठीक है। ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22, ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इरेडिएटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना दे रखा है, ये करोगे सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं ध्यान से, देखो डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन लिखनी है, तो ये डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसका डायग्राम है, ये इसका फॉर्मूला, इससे कर लोगे, ठीक है आप लोग। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो ध्यान से, ये n² वाला, ये 1/1 में n² वाला, देखो ये n² वाला दिखा दे रहा आपको, ये रहा, ठीक है। और n² वाला बोलोगे तो मैं उसके लिए अलग स्पीड बना दूंगा, ठीक है। अगर मुझे कमेंट कर देना जिस बच्चे को ये नहीं आता ये वाला डेरिवेशन, ठीक है,
वो ना मैं इसको उसके लिए अलग से बना दूंगा, ठीक है वीडियो। एमपी सर्किट लॉ की डेफिनेशन आती है आप लोग को, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन करना होता है आप लोग कर लेना। डेल्टा बी क्या होता है, B2 माइनस V1, इसको इसमें से घटा देना है बस। I1 की वैल्यू आपको पता है 5 एम्पीयर, I2 की वैल्यू 10 एम्पीयर है, करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। प्लीज़ कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलग से वीडियो बना के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमसे पूछा पार्ट, नेम द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर आल्सो नोन एज हीट वेव के लिए इंफ्रारेड होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर के लिए यूवी रेस होता है। आपको मतलब बोल देना इंफ्रारेड रेडिएशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज ए हॉट फिलामेंट इन अ बल्ब। आपको देखो ध्यान से, फुल वेव रेक्टिफायर का अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अगर आप लोगों को आता है नहीं है तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मुझे लगा आप लोगों को आता है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर कोरेंट सोर्स आपको बताइए, मैं लिख डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ए सोर्स which have same frequency and constant phase difference are called coherent source। कुछ क्या बोलते हैं हम, coherent source बोलते हैं, are called coherent source, ठीक है। अब मूविंग कोर गैल्वेनोमीटर आप सर्च कर सकते हो, मूविंग कोर गैल्वेनोमीटर बाय मिंटो टेम्परेचर, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मैं लास्ट में इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को पेपर में पास भी होना है ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सोचोगे ना कि मैं बैठे बैठे या सोए पास रखा तो आप लोग पास नहीं पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। टाटा।